बिहार के कई विधानसभा में जो है एमआईएम का मतलब जो है अब और दिन ब दिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। सिर्फ वो मुसलमानों की बात करती है, इसलिए भी मुसलमान उसके साथ जुड़ रहे हैं ये क्या? कौन बोल दिया है कि एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? अदर पार्टी तो कहते हैं। नहीं, अदर पार्टी तो कुछ भी ब्लेम कर सकती है, लेकिन एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि ये मुस्लिम है, दलित है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है, ये सभी की पार्टी है। हर किसी के लिए बराबर आवाज उठाता है, यानी जिस पर जुल्म होता है उनके खिलाफ आवाज उठाता है। हर एक मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना राय जरूर देते हैं। वो हर किसी मामले पर बोलते हैं। अगर ये मुसलमान का पार्टी होता तो पाकिस्तान के मामले पर इतना ज्यादा विरोध नहीं करता। कई ऐसे केसेस हैं जिन पर ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं। अगर ये पर्टिकुलर धर्म का पार्टी होता, पर्टिकुलर जो है लोगों का पार्टी होता, तो हर किसी के लिए आवाज नहीं उठाता। बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर सरकार बनती है तो आप सरकार से क्या मांगते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं। उनका वो काम है। एक तरफ जो है जन स्वराज पार्टी का जो स्थापक है वो भी अपना काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों से मिलने का काम करते हैं, गरीबों से मिलते हैं। ये अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं। अगर आप पूरे 5 साल तक अगर ऐसा ही करते रहे तो अगले 5 साल के बाद आपको दोबारा गरीबों के पास आने की जरूरत नहीं होगी। गरीब आपको खुद वोट करेंगे, लोग आपको खुद वोट करेंगे। अब आते सिर्फ कब हैं? जब वोट लेने की बारी आती है। अब आते कब हैं? जब आपको अपना फायदा दिखता है। अब आते कब हैं? जब आपको जरूरत होता है। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के दिल में अपना घर बनाएं तो उसके लिए आपको 5 साल कंटिन्यूसली आते रहना पड़ेगा, उनसे खबर खैरियत लेते रहना पड़ेगा, उनसे जो है मिलते रहना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को सुनते और उनकी मांगों को पूरा करते रहना पड़ेगा। तभी आप गरीबों के दिल में घर बना सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है जिसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री को उनके ओहदे से बर्खास्त कर सकता है। कैसे? अगर सरकार चाहे कि किसी मुख्यमंत्री को उनको उनके ओहदे से बर्खास्त करे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? कि किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई केसेस डाल दो, एफआईआर डाल दो, अगर उनको 30 दिन तक जेल में रहना पड़ जाए तो उनका जो ओहदा है उनसे छीन लिया जाएगा, उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के 5-7 एमएलएज को जो है जेल में डाल दो। अगर वो 1 महीने तक जेल के अंदर रहता है तो वो अपना जो है ओहदा मुख्यमंत्री खो देगा। इस मामले पर ओवैसी साहब ने खुलकर विरोध किया और कहा कि जो मोदी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हमारे देश को जो है पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। 1935-1933 का जो हिस्टोरी है फिर से वो दोहराना चाहती है। देखिए इस वीडियो को ओवैसी साहब को, और पसंद आए तो लाइक और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमulgation की जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पोलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी ये गारंटीज है या कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते, तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए।